दोस्तों, आज ये कहना है कि मुलायम सिंह साहब के स्वर्गीय मुलायम सिंह साहब के ऊपर अभद्र बात बोलना, नीचता बात बोलना, ये मुझे अब तक नहीं पच रहा है कि ऐसा महान हस्ती को, वैसा कर्मशील आदमी को, जो पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ा, दलित के लिए लड़ा, अल्पसंख्यक के लिए लड़ा और अपना दायित्व हर जगह निभाया। आज उस आदमी को यह कह देना कि मुलायम सिंह की देह पर थूक फेंक दो, पेशाब कर दो, यह मुझे दिल मेरा रोता है, दिल मेरा गवारा नहीं करता है कि मैं इस बात को पचा लूं। लेकिन मेरे पास में तो कोई ताकत नहीं बोलने के सिवा, बोल ही सकता हूँ। यह कोनो की छोटी सी बात नहीं है, ये पेरियार के समय से ही होते हुआ आया है। पेरियार को भी इसी तरह से किया था, ज्योतिराव बाबा फुले को भी इसी तरह से किया था, अंबेडकर को भी इसी तरह से किया था, कर्पूरी ठाकुर को इसी तरह से बेइज्जत किया था, बीपी सिंह को इसी तरह से बेइज्जत किया था। जो भी इंसान पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ता है, दलित के लिए लड़ता है, गरीब के लिए लड़ता है, अपना खून देता है, संघर्ष करता है, मर मिटने के लिए भी तैयार रहता है, उसको, उन लोगों को, वो महान आदमी को ये लोग फिरकाप्रस्त जो है इसी तरह का गाली दे करके समाज को दबा देता है, कुचल देता है और फिर उठने का मौका नहीं देता है। साथियों, 79 में कर्पूरी ठाकुर को इसी से कुचल दिया गया था बिहार में। उनको भी बोला था कि कर कर्पूरी पूरा, नहीं तो छोड़ो अस्तूरा। बीपी सिंह को बोला था, बीपी सिंह को बोला था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जो आपको प्राइम मिनिस्टर रहा 9 महीना 10 महीना, उसको भी इसी तरह से ये लोग जब रिजर्वेशन के बारे में बोला, 27% के बारे में बोला, तो पूरे देश में जो है सो आग लगा दिया, ठंडा कर दिया। लेकिन बीपी सिंह को इस तरह से गाली दिया, कहा नहीं जा सकता है। वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। जो 89 का आप जब रील निकाल लेंगे, आप जो टीवी देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पिछड़ा वर्ग के लिए मर मिटने वाला बीपी सिंह, अल्पसंख्यक के लिए, मजदूर वर्ग के लिए मर मिटने वाला, उसको किस तरह से बेइज्जत करके और गद्दी से उतार दिया। और वही लोग कहता है कि बाबा अम्बेडकर को तो हम ही ने देश रत्न दिलाए थे। अरे बाबू रे, तो झूठ क्यों बोलते हो यार? मत झूठ बोलो। खुदा के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। बीपी सिंह दिलाए थे। अगर बीपी सिंह नहीं रहता, जनता दल की पार्टी थी, नहीं रहता बीपी सिंह, तो देश रत्न सर्टिफिकेट उसको, बाबा अम्बेडकर साहब को नहीं मिलता। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे महान हस्ती मुलायम सिंह को किस तरह का बात बोला। मरने के बावजूद भी, अगर जिंदा रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बावजूद भी उसको इस तरह का वाक्या बोला। उसके बाद साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, यादव बाबू को, जो यादव भाई नेता बने हैं, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को क्या बोला? अरे, आपको जिस पार्टी में रहना है रहिए, लेकिन किसी को गाली देता है तो कम से कम आपको उंगली उठाना चाहिए। मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके ऊपर ललकार है। बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव, मुंह में कुछ आवाज है अध्यक्ष महोदय जी? राम सूरत राय, आप बोलते थे
तेजस्वी यादव को आपसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। अरे गाली दिया मुलायम सिंह यादव को, उतना महान नेता को तो बोलने का कुछ आपको है। क्या हुआ नित्यानंद राय? नित्यानंद राय जी बरियारपुर का एमपी है, हमारे मुलायम सिंह यादव को इस तरह का वक्तव्य बोला है, आपको भी कुछ बोलना चाहिए। क्या हुआ अशोक यादव मधुबनी का एमपी? क्या हुआ रामकृपाल यादव? बहुत आप अगुवाई करते हैं, जो आपको आपको फर्श पर से शीर्ष पर पहुंचाया लालू यादव, हैं? मुलायम सिंह पर इतना बड़ा कटाक्ष किया, कुछ बोलिए रामकृपाल यादव जी, काहे चुप रहते हैं? अरे थोड़ा बोलिए, मुंह खोलिए। अरे सबसे पहले इज्जत है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद कुछ है। आपको जहां रहना है रहिए, लेकिन गलत कोई बोलता है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए। लालू यादव को किस तरह से परास्त किया, आज जितना भी घटोला वाला है सब अपना पलंग पर सोया हुआ है, अपना मस्ती काट रहा है, ताश ताश खेल रहा है, अपना एमपी एमएलए में खड़ा हो रहा है और जीत रहा है, बन रहा है। वो सब के लिए जेल नहीं है, लेकिन हमारे लिए लालू यादव के लिए जेल है। उसके पोता तक को, नाती तक को जेल में बैठा करके एक दिन रखा था, याद है ना? भुला गए रामकृपाल यादव, अशोक यादव, नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव जी? अरे थोड़ा बोलिए। अध्यक्ष महोदय विधानसभा का आपसे गुजारिश है कि गलत बात पर आपको उंगली उठाना चाहिए। मुलायम सिंह को बात बोल करके ये गलत किया है, नहीं बोलेंगे आप लोग, हमको पार्टी से निकाल देगा, हमारा रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। तो कल आपके बच्चा को भी लोग कोई गाली देगा तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा, ये आप समझ लीजिए। बहुत यादव नेता है बीजेपी में। क्या हुआ भूपेंद्र यादव जी? आप तो राजस्थान से आते हैं, मुलायम सिंह को क्या बोला, बोल करके आप चुप रह गए। अरे बोलिए, कम से कम गलत बात बोला है वो राजू दास, नहीं बोलना चाहिए उसका तरह की बात, क्यों नहीं बोलते हैं? दोस्तों, ये मुलायम सिंह पर जी नहीं है ललकार, ये सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता जो है, उसको ये लोग मिटाना चाहता है, पैर से रगड़ देना चाहता है, इसी लेकर के ये लोग ऐसा बात बोलता है। नहीं तो बोलने की कोई उसका मतलब नहीं था कि हम धर्मनिष्ठता को, सबको जो मिल करके चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपको जितना भी है, फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, आपको हरिजन है दुर्गजन है, सेकुलरिज्म में सब मिल करके चलता है। और ये चाहता है इसको पैर से रगड़ करके हम हिंदू राष्ट्र कायम करें, हम यह कि अपना शासन मुट्ठी में ले, यही उनका मकसद है मेरे दोस्तों। दोस्तों, अब मैं क्या बोलूं, अब बोलने का उतना हमारे पास हिम्मत भी नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है, मुलायम सिंह पर जो बात बोला है उसको आप लोग खंडन कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उसका जवाब दीजिए। नहीं जवाब दीजिएगा तो एक दिन हमारे बाल बच्चा को इज्जत नहीं बचेगा, हमारे बाल बच्चा को रोड पर नहीं चलने देगा, एमएलए एमपी नहीं बनेगा, साझेदारी नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं ये बोल करके टेस्ट करता कि कितना ये मजबूत हुआ है, कितना कमजोर हुआ है? साथियों, अब मैं ज़्यादा क्या बोलूं, हम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है, कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट दीजिए, और हमारी हिम्मत बढ़ेगी। आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि धर्मनिरपेक्षता को बचा के रखिए, नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, ये मेरा एकदम वचन है। देश टूट जाएगा, देश बिखर जाएगा, धर्मनिरपेक्षता जी है तो देश को बचा के रखा है। और हमारे जो कुर्बानी दिया था पूर्वज, चाहे वीर भगत सिंह हो, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे आपको अशफाकुल्ला साहब हो, चाहे आपको जितना भी हमारे पूर्वज है, दादा है, बाप है, सब जो कुर्बानी दिया इसको पानी में मिटाना चाहता है।
ये खुद बोलता कि आज़ादी हमको 2014 के बाद मिली है। इसी लेकर दोस्तों मैं अब क्या बोलूं, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं। सबको मेरा हाथ जोड़ कर मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, बस।